पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में आपस में झड़प हो रही टिकट को लेकर के। अभी तो शुरुआत है, अभी जूता चप्पल चल रहा है। अभी तो पब्लिक के बीच लोग जब वोट मांगने जाएंगे तो पब्लिक किस तरह का बर्ताव करेगी इसका ईश्वर ही मालिक है। पब्लिक इन लोगों को ढूंढ रही है सतुआ पिसान लेकर के कि आओ बेटा झंडे के नीचे आओ एक बार। पर बीजेपी के पास तो खुद ही कैंडिडेट नहीं है एमएलए के लिए, वो तो सांसदों को उतार रही है। आप इनकी औकात अब समझ में आ गई ना, क्योंकि सांसद भी हारेंगे। मान लीजिए विधानसभा हारेंगे तो संसद की कुर्सी बरकरार रहेगी और विधानसभा जीतेंगे तो संसद की कुर्सी चली जाएगी। तो वो जान रहे हैं कि हम बलि के बकरा बनाए गए हैं, हमको वोट कोई नहीं देने जा रहा है। इतने बड़े चेहरों को मतलब सांसदों को लाया जा रहा है। अरे मोदी जी हैसियत हो खुद तो जा करके बंगाल में आसाम में चुनाव लड़के दिखा दें, इनको औकात में ला देगी जनता। 200 सीट का दावा तो कर दिया इनके बाप का चुनाव आयोग अपने ईवीएम में जो धांधलेबाजी करके देगा। आप बताइए, चुनाव आयोग इनकी रखाल बन गया है। तो मोदी जी तो लड़ ही रहे हैं, रैलियां तो वही कर रहे हैं, चुनाव तो वही लड़ रहे हैं, उनके चेहरे पे लड़ा जा रहा है। उनके चेहरे पे कौन सी और ऐसी रौनक है कि मधुबाला हो गए हैं कि लोग फिदा होकर के वोट दे देंगे। काम ने धाम और चले हैं वोट मांगने। बैंक वहाँ भी होगा, किसान वहाँ भी है, बंगाल में भी होंगे। किसानों को तो बेरुपया बता रहे हैं गौरव भाटिया सपा का भगोड़ा आदमी है। वहाँ से इसके पिछवाड़े किक मार करके मुलायम सिंह जी ने निकाल दिया था। इसके बाप की दशा आप लोगों ने देखा होगा। तो ये पैदाइशी चाटुकार है, नालायक है और बेहुद्दा है। कह रहे ममता का समर्थन कर रहे हैं, ये तो राजनीतिक हो गए। ममता जी के का अगर समर्थन कर रहे हैं, एक महिला का समर्थन कर रहे हैं तो कौन सा गुनाह कोई कर रहा है? वो जुझारू फाइटर महिला है तो उसके साथ रहेंगे लोग। लठैत बन के गए बंगाल में, लठैत बन के गए। लठैत समझ लिया, हिंदुस्तान का सब किसान लठैत है। बंगाल के अलावा दिल्ली में भी देखा आपने एनसीटी एक्ट लाने की तैयारी में है सरकार, जिससे कि दिल्ली सरकार कह रही है कि हमारी सारी शक्तियाँ छीन ली जाएंगी और उपराज्यपाल को सारी शक्ति देने वाली है। हाँ, ये सत्य है, सत्य है। डिक्टेटरशिप की शुरुआत है। अगर इस देश का नौजवान नहीं जगा, इस देश का छात्र नहीं उठा खड़ा हुआ आंदोलन में, तो इनका भविष्य खतरे में है। अरे भाई, उसकी वो तो आरएसएस की पैदा की हुई पार्टी है आम आदमी पार्टी। तो उसे क्या है, उसको रहे आजाद। 2 बार शनिवार मुख्यमंत्री है, 4थी बार नहीं होगा। आप कह रहे हैं युवा नहीं जागा, युवा जाग तो रहा, सड़कों पे आ तो रहा। सड़कों पे बेरोजगार दिवस मनाने से नहीं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। अरे पूरे के पूरे जितने छात्र हैं, बेरोजगार नौजवान हैं, कम से कम संख्या 2-2.5 करोड़ की है। 200-400 आने से कैसे समझ सके? अरे रोड पे उतरो ना, हर जिले की सड़क को ब्लॉक कर दो, हर थाने में एकदम भर दो जेल खानों को। तो 2 करोड़ को तो दे रहे हैं ना वो हर साल। तो कहाँ दे रहे हैं? अगर 2 करोड़ को दे रहे होते तो ये छात्र ये जो सामने खड़े हैं ये सब आंदोलन काहे करते? अब बंगाल गए, बंगाल में विकास की नदियाँ बहेंगी। अरे बिहार का विकास हो गया, उत्तर प्रदेश, हाँ उत्तर प्रदेश का विकास हो गया। सोने का बंगाल, सोना बंगाल, सोनार बांग्ला। हाँ, सोनार बांग्ला मोदी जी बनाएंगे। अरे मोदी जी के अब्बा भी नहीं बना पाएंगे। मोदी जी की क्या विसात है? यूपी बना दिया उन्होंने तो, राम राज्य है यूपी में। हाँ, यूपी में राम राज्य है, मंदिर खड़ा कर दिया। अरे वाह, अरे वाह वाह। वो मंदिर नहीं भाई साहब, वो आरएसएस का उत्तर भारत का हेडक्वार्टर बन रहा। 1400 करोड़ डकार गए हैं। यूपी के सारे किसान खुशहाल हैं, योगी जी कह रहे हैं। अच्छा, तो गाजीपुर पे कौन बैठे हैं? पाकिस्तान से बैठे हैं कि अमेरिका से बैठे हैं? भैया किसान आंदोलित है, जा क्यों नहीं रहे गांव में लोग? जहाँ जूते मारेगी जनता इस बार, जहाँ है बंगाल में तो जा रहे हैं, वहाँ तो कोई जूते ना मारे। अगर कोई बीजेपी वाला मिलता है बच्चों, कार्यकर्ता आरएसएस का, तो उससे जूते काटो। पहला काम तो यही करो, अटैक। मतलब बिना अटैक किया ये मानेगा नहीं, बिना न माना तो जला जड़ गए। 3 दिन भी बोले राम सकोप, तब भय बिन होता। मतलब जनता को भड़का रहे हो तुम, हिंसा फैलाओगे देश में? हिंसा? अगर सच कहना बगावत है मित्र, तो समझो हम भी बागी हैं। अच्छा जी, हाँ, सच बात है। मतलब जूते मारोगे? हाँ, पक्का मारेंगे। हम अपना हक उनके हालत में हाथ डाल के ले लेंगे। तो तुम और हिटलर में क्या अंतर है? हिटलर इस देश के शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अशफाकुल्ला खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भी इसी देश के नागरिक थे और ब्रिटानिया गवर्नमेंट को घुटने के बल बैठा दिया था।
तो भगत सिंह थे ना। ब्रिटानिया तो ये सब बच्चों में भगत सिंह का जज्बा है। ये जो छात्र हैं, युवा हैं, सब भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है। आपको लग रहा है आपकी बात सुनेगी भी सरकार? आप लोगों की इतने आंदोलन हो रहे हैं, आंदोलन तो लगातार लगे हैं भैया। इस सरकार का वो सुने हैं कि दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाधु से साधने चला, जब नाश मनुज पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये ढपोर संखी सरकार की पोल पट्टी खुलने लगी है। पोल पट्टी जो है पूरी खुल गई है पिटारा। पोल पट्टी खुल रही है, जीत फिर भी रहे हैं। कहाँ जीत रहे हैं? चुनाव आयोग की मेहरबानी, ईवीएम की कला से। तो फिर ईवीएम पे कर लो ना पहला। ईवीएम पे तो कर ही रहे हैं, हर बात पे ईवीएम पे कर लो पहले आंदोलन। एकदम उसी पे कर रहे हैं, उसी पे कर रहे हैं। चिंता मत कीजिए, बंगाल और आसाम का परिणाम इनको अचंभित करने वाला नहीं है। आसाम के अलावा वो केरल और तमिलनाडु में जोर क्यों नहीं लगा रहे हैं अपने? ये कौन? बीजेपी वहाँ शिक्षित है ना, वहाँ शिक्षा का स्तर जो है ऊंचा है। स्मृति ईरानी गई है बंगाल में, कह रही है जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। हाँ गई तो हैं। हाँ, और वहाँ की वहाँ की जनता ने इसको भगा दिया। इसको और योगी आदित्यनाथ को। अमित शाह का कल हेलीकॉप्टर नहीं उतरा, भीड़ नहीं थी, 500 आदमी नहीं थे। योगी जी कह रहे महिलाओं को सुरक्षा देंगे हम। हाँ जैसा हाँ नहीं ठीक है, बंगाल वाले बड़े समझदार हैं, वो फाइटर होते हैं। यूपी मॉडल नहीं बना पाएंगे सर वहाँ यूपी मॉडल? अरे अगले बार उनका मॉडल बन जाएगा, वो भी मॉडल हो जाएंगे। किसका मॉडल? 2022 में वो भी मॉडल के तौर पर इस्तेमाल होंगे। बाबा? हाँ बाबा को 54-58 बटोरना, बाबा जी घंटा हिलाएंगे। बाबा जी कह रहे डंके की चोट पर जीतेंगे 2022 में। हाँ डंके की चोट पर। डंके की चोट पर आम है। वोटवा कौन देगा? डंके की चोट पर देंगे। आप दोगे चतुर्वेदी? चतुर्वेदी तो नहीं दें भैया वोट। चतुर्वेदी तो कांग्रेस को देंगे। और बोलिए, भी तो गोरखपुर के ही है। हम गोरखपुर के हैं तो हम उनके चपरासी थोड़े हैं। किसने उन्हें फिर जब इतनी बड़ी बातें हैं तो सर कौन जीता है? अरे पहले लोग जिता दिया, एक बार तो विधवा लाभ किए थे, मुलायम सिंह जी ने उनकी दवाई किया था। रोए थे, कहे कि अपना भी समय आएगा, तो आ तो गया समय। अपना समय आएगा तो आ गया है। यूपी की जनता जनार्दन को विकास से लेना देना है। आई लोग बिना विकास पुरुष नहीं, विनाश पुरुष कहलाने के काबिल हो गए। लेकिन चतुर्वेदी जी आप कह रहे हैं कि जनता जाके, जनता कह रही है हमारा राजनीति से कोई मतलब नहीं, वोटों से कोई, हम तो आंदोलन कर रहे हैं गलत नीतियों का, सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं। अच्छा, सरकार मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे हम, ये कह रहे तमाम बैंक मोदी तो अच्छे हैं। बैंक वाले कह रहे हैं ना, तो क्या करने के लिए आए? हम जब अच्छे हैं तो उनकी पूजा कीजिए अपने घरों में ले आकर के। कहा करने लिए? यह क्या करे? हनुमान चालीसा पढ़ने आए थे या कि नमाज अदा करने आए थे? क्या करने आए थे? न ये मंदिर है और न मस्जिद की जगह आए किस लिए थे? लेकिन ये आंदोलन जो होते कहते हैं हम राजनीति से अलग हैं, राजनीति तो फिर अरे उनके नौकरी खतरे में है, कल बुढ़ापे पे कैसे समय कटेगा वो दिक्कत में उनको पड़ गए हैं जब प्राइवेट हो जाएगा। भाजपा वालों को दिमागी बुखार हो गया है, दिमागी बीमारी पैदा हो गई है, मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं और ये देश को आर्थिक रूप से दिवालिया बनाने पे तुले हुए हैं। वैसे देश जो है विगत 7 वर्षों में आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका है और उसका प्रभाव और कुप्रभाव जो अंधविश्वासी अंधभक्तों के ऊपर दिखाई दे रहा है, हिंदू अंधभक्तों के ऊपर। आप खुद सोच लीजिए कि मोदी को भगवान की श्रेणी में कैसे रखा जा सकता है? जिस आदमी का पूरा चाल और चरित्र संदिग्ध हो तो उसे भगवान, उनका जो है उनके दीवान वहाँ के जो रावत जी हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, वह तीरथ सिंह रावत जी के, तो उनके मानसिक दिवालियेपन का नतीजा है उनको मुख्यमंत्री बनाया है। चाटुकारिता की भाषा बोल रहे हैं। आप बताइए कि 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री चेंज कर रहे हैं, तो कहाँ तक करप्शन से, भ्रष्टाचार से ये अपना पिंड छुड़ा लेंगे? ये तो समझ से परे है। ये उनकी चाटुकारिता, मक्खन पालिश और घुटनों के बैल बैठ करके ये जो है मोदी जी की चाटुकारिता कर रहे हैं ताकि हम 1 साल सीएम की कुर्सी पर बरकरार रहें। इसके पीछे मोदी कोई भगवान नहीं हो सकते हैं, ना उनसे राम की तुलना की जा सकती है, ना इस पृथ्वी पर किसी भी मनुष्य की राम से तुलना की जा सकती है।